हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो एक और बात पे खुश हो जाएं कि अब मेरे जो रीसेंट व्लॉग्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ मेरे कुछ थोड़े से पुराने व्लॉग्स जो मैं अपने सेकंड चैनल को यहाँ पर स्विच कर रही हूँ, तो उसके कुछ व्लॉग्स मेरे पड़े हुए हैं, वो भी बीच में शेयर करती रहूँगी। लेकिन जो मेरे ताज़ा तरीन व्लॉग्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो ये हम लोग आए हुए हैं मेसिस पर। मेसिस यहाँ अमेरिका का काफ़ी बड़ा स्टोर है और यहाँ पर अच्छे अच्छे ब्रांड्स की चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पर ना इस वक्त वीकेंड पे सेल लगी हुई थी, 60 to 70% ऑफ। कुछ चीज़ों पे 30 to 40% ऑफ, मतलब काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी। हमने कहा चलो जाके देख लेते हैं कि अगर कुछ समझ में आया तो ले लें। तो मैंने सोचा कि वीडियो भी बना लेती हूँ ताकि जो व्यूअर्स यूएसए में रहने वाले हैं तो वो भी देख लें कि कौन सी वैरायटी है मेसिस पर, ताकि वो जाके देख सकें। तो और साथ में पाकिस्तान के जो इंडिया की सिस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको भी मैं दिखा दूँ यहाँ का स्टोर। तो इसलिए मैंने ना वीडियो बना ली। तो ये बैग्स वगैरह यहाँ नज़र आ रहे हैं, इन पर भी सेल लगी हुई थी। बहुत सारे पड़े हुए देखते होंगे, 70 to 80% इस पर ऑफ़ है। तो एक्चुअली मेरे पास बहुत ज़्यादा तो टाइम नहीं था क्योंकि हमें काफ़ी काम करने थे, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने बैग्स पे नज़र डाली। लेकिन ये बहुत अच्छे रेट पे मिल रहे थे। तो अच्छा होता है जब सेल लगती है ना इनकी, तो बहुत ज़्यादा ये खुश हो जाते कर देते हैं मेसिस वाले। अदरवाइज़ रेट्स जो है ना वो काफ़ी हाई होते हैं चीज़ों के। तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगी शॉपिंग करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अगर कोई एक चीज़ ले रही हूँ तो वो रीज़नेबल प्राइस पर मिल जाए, चीज़ भी अच्छी हो और प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला को भी पैसे को ज़ाया करना इतना पसंद नहीं है। और चीज़ें हैं यानी कि आपके पास जितना भी पैसा हो तो थोड़ा हिसाब से ही चलना चाहिए। तो बस मैं भी देख रही थी ये स्कार्फ्स, मुझे कुछ अच्छे लगे, मुझे लगा थोड़े ट्रेडिशनल से हैं। तो अभी एक्चुअली मैं पाकिस्तान से शॉपिंग रिसेंटली करके आई हूँ, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं थी। और ये कोट्स काफ़ी मज़े के लगे हुए थे यहाँ पर, सीके के, एनी क्लाइन के भी और माइकल कोर्स के भी। तो मुझे खैर ये बहुत पसंद आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में देखूँगी, क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे एक जैकेट पसंद थी तो मैंने वो बाय की थी। इसलिए मुझे लगा कि अब जैकेट का ही सीज़न है, कोट्स का भी सीज़न नहीं है, तो थोड़ा हल्का वेदर आएगा तब मैं इसको ले लूँगी। तो अब साथ साथ मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ, ये बेडिंग सेक्शन है। ये तो बिल्कुल ओरिजिनल प्राइजेस पे है और ये तकरीबन $200 के करीब ये कूल्ड सेट्स थे। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे, लेकिन जो सेल पे लगे हुए थे ना वो बहुत अच्छे थे। तो मैंने कहा चलो ये लेटेस्ट डिज़ाइंस हैं, ये भी दिखा देती हूँ कि किस तरह के जो लेटेस्ट हैं डिज़ाइंस वो आए हुए हैं। साथ साथ ये किचन की जो अप्लाइंसेस थी ये बहुत अच्छे रेट पे मिल रही थी। ये तो हर चीज़ पे ही बहुत अच्छा मतलब से लगी हुई थी। तो ये भी कोई लेना चाहे तो ले सकता है। ये वैफल मेकर है और ये एरो गार्डन मुझे बहुत पसंद है, तो इंशाल्लाह कभी ना कभी मैं ज़रूर लूँगी। इसका बड़ा फ़ायदा होता है कि आप घर के अंदर ना अपनी धनिया और पुदीना वगैरह हर्ब्स उगा सकते हैं, पार्सले उगा सकते हैं। तो कोई भी वेदर हो, गर्मी या सर्दी, घर के अंदर आराम से। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, समझ में आई कि हमें लेनी चाहिए। अच्छा, साथ में ना यहाँ पर ये टॉवल्स और बेडिंग का सेक्शन है, तो ये टॉवल्स भी हैं, ये भी कुछ सेलों पे लगे हुए थे। और तकरीबन काफ़ी हद तक चीज़ों पे ना सेल लगी थी। ये कंफर्टर सेट्स हैं 3 पीस और ये क्वीन साइज़ के हैं, बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे। तो ये भी यहाँ पड़े हुए थे, तो मैंने इनको भी अपनी वीडियो में कवर किया, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं काफ़ी ज़्यादा जो अपने कंफर्टर के सेट्स थे वो इस दफ़ा पाकिस्तान से शॉपिंग करके लाई थी। तो वहाँ पे मुझे थोड़े से ट्रेडिशनल डिज़ाइंस अच्छे लगते हैं और काफ़ी अच्छे मिल गए तो मैंने ले लिए। अदरवाइज़ यहाँ पे भी वही ट्रेडिशनल डिज़ाइंस जो हैं वो पड़े हुए हैं, तो इसलिए मुझे इसकी बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो तो बना लेती हूँ। और ये वाला मुझे बहुत पसंद आया था, बड़ा कलरफुल सा फ्लोरल था। और वैसे भी जो कूल कलर्स होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। तो फ्लोरल जो प्रिंट्स होती हैं और पैटर्न में होती हैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो बस अब इसके बाद ये हम बाहर निकले तो देखा स्नो थी, तो स्नो में है हम आगे जा रहे खाना खाने की तरफ, क्योंकि इस वक्त ना भूख भी लगी हुई थी। हमने खाना बाहर से खाना था, तो वीकेंड भी था, तो सरप्राइज़ ही हो गया कि स्नो हो रही है। खैर हमने कहा कोई बात नहीं, अभी इतने बुरे हालात नहीं है, जाके खाया जा सकता है खाना। तो हमने सोचा कि चलो जायरो किंग चलते हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया था खाए हुए। तो हम लोग जो है वो जायरो किंग की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेटर जो है वो मिलता है, बारबेक्यू भी इनका बहुत अच्छा होता है और काफ़ी अच्छा फूड होता है और बड़ी अच्छी क्वांटिटी में देते हैं।
तो काफ़ी टाइम हो गया था, हमने खाया नहीं था। और साथ में सॉसेस वगैरह भी सर्व होती हैं। खाने की तो ऐसे मैंने कोई वीडियो ख़ास नहीं कोई बनाई, लेकिन रेस्टोरेंट की वीडियो मैंने ज़रूर बनाई है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और स्टॉर्म जो है ना वो बड़ा मतलब तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा। अब हमें नहीं पता कि घर जाते जाते कितना ज़्यादा ये हो जाएगा, तो ऐसे ही बस लग रहा था, लेकिन अब करीब थे, हमने कहा चलो घर जाएंगे। तो फिर अभी कुछ पकाया भी नहीं था, तो खा ही लिया जाए, फिर देखी जाएगी। तो बस हम लोग आ गए जायरो किंग की तरफ। और ये मतलब पाकिस्तानी ही रेस्टोरेंट है, हलाल रेस्टोरेंट है। तो खाना हम लोगों ने यहाँ पे खाया और बड़ा ही मज़ा आया। और स्नो जो थी उसकी भी हमने खैर परवाह नहीं की, लेकिन फिर भी टेंशन थी कि बाहर जाके क्या हालात होते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। और दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।